अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं हूं जद्दा में हज टर्मिनल पर, जहां पर इस्लाम से रिलेटेड सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि 100 साल पहले ग़िलाफ़ काबा कौन सा इस्तेमाल किया जाता था, कहां से बनकर आता था और अब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का मिंबर इस्तेमाल करते थे, और टीपू सुल्तान, जितने भी मंगोल थे, सल्तनत उस्मानिया, जिसे खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है, उनसे रिलेटेड और इस्लाम की सारी तारीख़ के बारे में बताया गया है, जिसको जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिलती है और इस्लाम के बारे में नॉलेज भी बहुत होती है, और आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ कब बनाई गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ वक्त पर मिलती रहे। तो यहाँ से आपने इंटर हो जाना है, ये रिसेप्शन है। तो अभी आपको मैं साथ साथ दिखा जाता तो माशाल्लाह इंटरेस्ट बहुत है। लेफ़्ट साइड पे भी इन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है, और यहाँ से आप सीधा चले जाना है। ये रिसेप्शन है, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वहाँ से आपने इंटर होना है, और यहाँ पर आपको जो आपने बार कोड आपके पास है वो आपने यहाँ पर इनको दिखाना है। तो फिर इसके बाद आप एग्जीबिशन में अंदर इंटर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये सीढ़ी नज़र आ जाती है। ये 200 साल पुरानी है। ये जो अब खाना काबा में अंदर दाखिल होने के लिए जो अभी सीढ़ी यूज़ की जाती है, ये वो नहीं है। ये सीढ़ी थी जो 200 साल पहले इस्तेमाल की जाती थी खाना काबा के अंदर जाने के लिए। ये सेम उसी हालत में आज से 200 साल पहले की, इट्स मीन ये 2 सदियाँ पहले की ये खिड़की है, और अभी भी माशाल्लाह उसी हालत में यहाँ की गवर्नमेंट ने संभाल के रखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसके बैक पे आते हैं तो आपको ये किस्वा का ये नज़र आ रहा होगा कपड़ा, गिलाफ। ये वो गिलाफ है जो खाना काबा के अंदर जो वॉल है ना, अंदर जो दीवारें हैं, उसके ऊपर ये वाला किस्वा का जो ये किस्वा कपड़ा है, ये वाला गिलाफ ये लगा हुआ है। तो माशाल्लाह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी इसी हालत में इस तरह का लगा हुआ है जो खाना काबा के अंदर है। यहाँ पर इन्होंने कुरान पाक के नुस्खे संभाल के रखे हुए हैं, और वो सारा मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कुरान पाक कितने साल पुराना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये 1000 साल पुराना कुरान पाक है जो इनके पास है माशाल्लाह। और ये चारों कुरान पाक 1 2 3 4 ये 1000 साल पुराने हैं, और माशाल्लाह अभी भी उसी हालत में है ये। और इसी तरह ही उस 1000 साल पहले अरबी के कुरान पाक जिस तरह लिखे गए थे, ये उसी तरह ही लिखे गए हैं। जैसे आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये ईरान की तरफ से दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट को, लेकिन ये एक 100 साल पुराना कुरान पाक है ये वाला भी, और ये भी ईरान की तरफ से दिया गया था। और ये 3 कुरान पाक हैं। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, जो सबसे बड़ा कुरान पाक है ये भी 100 साल पुराना है, लेकिन ये इंडिया की तरफ से दिया गया था। मदीना शरीफ की जो इंतज़ामिया उस वक्त मदीना शरीफ की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये भी 100 साल पुराना है, लेकिन ये इंडिया की तरफ से दिया गया था, उनकी तरफ से ये पूरा लिख कर। और ये सारा कुरान पाक जितने भी पेजेस हैं ये लिखे हुए हैं, ये नहीं कि ये फ्रंट वाला पेज लिखा हुआ नहीं, ये पूरे ही माशाल्लाह लिखे हुए हैं इन्होंने। जैसे आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको ये पानी का परनाला नज़र आ रहा होगा। ये 250 साल पुराना सल्तनत उस्मानिया के दौर का ये था, तो ये इन्होंने माशाल्लाह अभी भी संभाल कर रखा हुआ, और ये 250 साल पुराना है। और यहाँ पर इन्होंने सारी इसकी डिस्क्रिप्शन रखी हुई है। यहाँ पर आपको माशाल्लाह ये ग़िलाफ़ काबा नज़र आते हैं। ये ग़िलाफ़ काबा 2023 में खाना काबा के ऊपर था, ये वाला। ये चारों पीस है, 4 पीस है सॉरी टोटल ये, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये चारों पीसेस 2023 में खाना काबा के 1 साल खाना काबा के ऊपर रहे। उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि नए खाना का ग़िलाफ़ काबा चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है किस्वा, और ये 2023 के हैं, और ये 2024 में रिप्लेस कर दिया था। और माशाल्लाह ये सेम उसी हालत में है, वो स्टार्ट से आप लेकर और लास्ट तक, इसमें कोई एक पीस भी कट नहीं किया गया। जो यहाँ पर गाइड करते हैं उनकी तरफ से बताया है कि इनमें से कोई एक पीस भी यहाँ से कट नहीं किया गया, सेम उसी हालत में है माशाल्लाह। जो सामने आपको किस्वा गिलाफ नज़र आ रहा है, ये 250 साल पुराना है, ठीक है, जब सल्तनत उस्मानिया होती थी, और ये मिस्र में उस वक्त बनता था, खिलाफत उस्मानिया के दौर में। और ये जो इसके ऊपर है ये सिल्वर और ये गोल्ड में बना हुआ था, और ये सिर्फ काबे का जो फ्रंट है ना, दरवाज़ा जहाँ पे लगा हुआ है, ये सिर्फ उसके आगे फ्रंट पे ही उस टाइम लगता था। उस टाइम पूरा खाना काबा को कवर नहीं किया जाता था, ये सिर्फ फ्रंट से ही बनाया जाता था। और ये खिलाफत उस्मानिया के दौर में मिस्र में बनता था, और मिस्र में बनकर फिर सऊदी अरेबिया में आता था, और फिर ये
خانہ کعبہ کے اوپر لگایا جاتا تھا. تو یہ 250 سال پرانا یہ غلاف ہے. یہ خانہ کعبہ کی ہے 750 سال پرانی, اور یہاں پر یہ آیت لکھی ہے سورہ آل عمران کی, اور یہ سلور اور کاپر سے بنی ہے. اور جنہوں نے یہاں پر بنائی تھی ان کا نام بھی ہے, اسٹارٹنگ میں دیکھیں عبدالعزیز لکھا گیا ہے, اور یہ 750 سال پرانی ہے. اور اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی ایک شیبہ جو اس ٹائم ایک خاندان تھا تو ان کو دی گئی تھی. تو اور آج تک ابھی 2025 تک یہ چابی انہی کے ہی خاندان میں کے پاس ہے, گورنمنٹ نے نہیں لی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ یہ چابی قیامت تک آپ کے خاندان میں ہی رہے گی. تو یہ سینکڑ کی ہے جو یہ ابھی 750 سال پرانی ہے, اور سلور اور کاپر میں ماشاءاللہ یہ بنائی گئی ہوئی. یہ دیکھیں یہاں پر ان کا نام عبدالعزیز بھی لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر ان کا نام عبدالعزیز لکھا ہے, اور یہاں پر یہ قرآن پاک کی آیت سورۃ ال عمران لکھی ہے. یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ کور, یہ حج اسود کا کور ہے, اور یہ 1982 سے لے کر 2005 تک یہی کور ہے, کیونکہ اس وقت جو 1982 میں کنگ فہد جو ان کے بادشاہ بنے تھے, تو وہ جب بادشاہ بنے تھے تو انہوں نے یہ کور بنوایا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 2005 تک یہ کور حج اسود کے اوپر رہا, اور یہ ماشاءاللہ ابھی تک سیم اسی حالت میں ہے. یہ سامنے آپ کو جو دروازہ نظر آ رہا ہے حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی کا جو اس وقت قبر بنائی گئی تھی نا, قبر میں جو کمرہ بنایا گیا تھا جس کو آپ حجرہ کہہ سکتے ہیں, تو حجرے کو جو دروازہ لگا تھا وہ یہ والا لگا تھا. یہ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی کی قبر کے جو حجرہ تھا اس کا دروازہ تھا. یہ سامنے آپ کو جو ڈریس نظر آ رہا ہے یہ منگول جو بادشاہ تھا, منگولین سلطنت تھی جب, اس کا جو بادشاہ تھا یہ وہ پہنتا تھا, اور یہ سارا سونے کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جب وہ اس نے مطلب گھوڑے پہ جاتا تھا یا جنگ کرنے جاتا تھا, جنگیں وغیرہ لڑتے تھے, تب وہ یہ ڈریس پہن کر جاتا تھا, اور یہ سارا گولڈ کا بنا ہوا ہے. اور جو آپ کو یہ والا نظر آ رہا ہے اس سائڈ پہ یہ ڈریس ہے, یہ وہ تب پہنتا تھا جب وہ اپنے محل میں بیٹھتا تھا, تو یہ وہ ڈریس تب پہنتا تھا, اور یہ بھی سارا سونے کا بنا ہوا ہے. یہ والا ڈریس اور یہ ڈریس یہ منگولین جو اس ٹائم حکومت کرتے تھے ایجپٹ پر یا افغانستان ان ایریاز میں, تو اس ٹائم وہ ان کے جو سپاہی تھے جو مطلب سپہ سالار کہہ لیں, آرمی چیف ہوتا تھا, تو وہ یہ والا لباس ویئر کرتا تھا. یہ ڈریس ہے ٹیپو سلطان کا جب وہ جنگ پر جانے لگتا تھا, اور یہ وہ چیزیں استعمال کرتا تھا. یہ چاقو تھا جو ٹیپو سلطان استعمال کرتا تھا, اور یہ تلوار ٹیپو سلطان کی جس سے انگریز بہت زیادہ ڈرتے تھے, اور یہ وہ ان کا جو جوبہ تھا جو اوپر وہ پہنتے تھے, اور یہ ہیلمٹ ہے جب وہ جنگ پہ جانے لگتے تھے. تو یہ پوری جو جتنا بھی ہیں جو کافی بڑے جنگجو تھے, تو یہ ساری چیزیں ٹیپو سلطان کی ہیں. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. جتنے بھی مسلمان ہیں یہاں پر ایک دفعہ ضرور آئیں, اور خاص کر جو جدہ میں رہتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ حج ٹرمینل سے لینڈ کرتے ہیں تو حج ٹرمینل پر ہی انہوں نے یہ ایگزیبیشن لگائی ہوئی ہے, تو یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. تو یہ اگلے مہینے تک ہے, تو یہاں پر آپ ایک دفعہ ضرور آئیے گا, اور آپ کو اسلام کی ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلے گا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے دے اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.